हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 6 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज स्टैटिक जीके में क्या है खास, अब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो पहली न्यूज़ है, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है केनरा बैंक ने। तो केनरा बैंक को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह समिट 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित की गई है। केनरा बैंक की बात करें तो इसके एमडी और सीईओ हैं एलवी प्रभाकर। केनरा बैंक भारत की सरकारी बैंकों में से एक है। आपको पता ही है, भारत में 12 प्रकार की सरकारी बैंकें हैं, जिसमें से 11 नेशनलाइज बैंकें हैं और एक शुरू से ही सरकारी बैंक है। आपको ये बातें अच्छे से पता होंगी। भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक कौन सी है, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। केनरा बैंक किस नंबर की सरकारी बैंक पर आती है, आप ये कमेंट कॉलम में आंसर देंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि केनरा बैंक का आखिर हेडक्वार्टर किस एक जगह पर पड़ता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इसके अलावा ये भी बताइए केनरा बैंक की टैगलाइन क्या है। इसके अलावा ये भी बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर किस जगह पर पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि केनरा बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अब यहाँ पर कुछ आपको स्टैटिक जीके या करंट अफेयर के पॉइंट मैं आपको बताऊँ तो आपको पता है उन नवंबर महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो विश्व विरासत सप्ताह, जिसको 19 से 25 नवंबर तक आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी जी की 105वीं जयंती मनाई गई 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को मनाया गया। इसके अलावा विश्व पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया गया। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। इसके अलावा अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर हो रहा है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित हो रहा है। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आज की क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है सेबी से। तो सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी बीमा क्षेत्र की कंपनियां हैं और शेयर मार्केट है, इनको रेगुलेट करने का काम सेबी का है। तो सेबी की मंजूरी के बाद आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया जाएगा। तो आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो आईडीएफसी के म्यूचुअल फंड व्यवसाय का प्रबंधन करती है, उसका नाम बदलकर बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया जाएगा। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड करने का प्रस्ताव है और बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड अब म्यूचुअल फंड का प्रायोजक बन गया है। बात करें बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग, निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक की प्रमोटर कंपनी है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। अगर सेबी की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में इसका एक्ट आया था। तो भारत की एक नियामक है शेयर मार्केट की, याद रखिएगा। इसके वर्तमान में हेड कौन है, कमेंट कॉलम में आप बताएंगे कि वर्तमान में सेबी के हेड कौन है। अगर बात करें कुछ और स्ट्रैटेजी के पॉइंट की, तो क्या आप जानते हैं ओएनजीसी के वर्तमान में प्रमुख कौन बनाए गए थे। इसके अलावा क्या आपको पता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था। चलिए मैं ही बताता हूँ, ये घोषित किया गया था होमर को। तो अब ये बताइए, मैंने तो आपको कैम्ब्रिज डिक्शनरी का बता दिया, तो ये बताइए कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था। जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। इसके अलावा क्या आपको पता है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने थे, कौन बने थे, जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत पहुंच गया है 48वीं रैंकिंग पर। तो भारतीय नागर विमान संगठन एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर आ गया है। एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। भारत को अभी तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिलने के बाद डीजीसीए चीफ अरुण कुमार ने बताया है कि इस रैंकिंग को बरकरार रखने और इसमें आगे सुधार करने की चुनौती है। उन्होंने एयर सेफ्टी इकोसिस्टम में सुधार करने पर जोर दिया है। भारत ने जारी इस रैंकिंग में 48वां स्थान हासिल किया है और इसके बारे में जानकारी दी गई है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ये बताइए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पद पर कौन है। इसके अलावा ये भी बताइए भारत के वर्तमान में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है। इसके अलावा ये भी बताइए कि सड़क परिवहन एवं विकास मंत्रालय किसके पास है। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। इसके अलावा आपको पता होगा 2022 में ही एक कोई मंत्रालय है जिसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये मंत्रालय था मानव संसाधन विकास मंत्री
इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जिनके पद पर वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि मोदी जी की कैबिनेट में इस बार में एक नए मंत्रालय की स्थापना करी गई थी। कौन सा मंत्रालय था? तो ये था जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है। इसके अलावा क्या आपको पता है वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? मैंने आपको कमेंट कॉलम में आंसर करने को बोला है, तो आप लोग सारे लोग आंसर देना, ठीक है, कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर कौन है। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डे से। तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस वाले दिन ही बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। किसे दिया गया है? अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ के ही आए, केनरा बैंक को दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस को 4 दिसंबर को मनाया गया। सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र भी सदस्य राज्य में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए ये दिन मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। अब यहाँ दिवस से बात आई है, तो क्या आप जानते हैं इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 15 जनवरी को। क्या आपको पता है वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए नेवी डे कब मनाते हैं। मैं आपको हिंट देता हूँ, नेवी डे अभी हमने 1 या 2 दिन पहले ही मनाया है। तो कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। इसके अलावा ये बताइए सीआरपीएफ डे किस एक डेट को मनाया जाता है? इसके अलावा विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? इसके अलावा योगा डे किस दिन मनाते हैं? और योगा डे 2022 का जो आयोजन किया गया था कहाँ पर किया गया था और इसकी थीम क्या रही थी? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक और डे से है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस जैसे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी कहा जाता है, हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है स्वयंसेवकों और संगठनों के प्रयासों का जश्न मनाने और स्वयंसेवीवाद को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए ये बताइए वर्ल्ड टाइगर डे किस एक डेट को मनाते हैं? इसके अलावा हेपेटाइटिस डे किस एक डेट को मनाते हैं? इसके अलावा बात करें तो सिनेमा डे यानी रंगमंच दिवस किस एक डेट को मनाते हैं? और ट्यूबरकुलोसिस डे किस एक डेट को मनाते हैं? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक और डे से है, यानी तमाम सारे डे आज आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। यह है डे वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस। तो विश्व मृदा दिवस हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है मिट्टी के महत्व को उजागर करना। मिट्टी की खराब स्थिति के कारण मिट्टी का तेजी से कटाव हो रहा है, जो दुनिया भर में एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा बनता जा रहा है। लगभग 45 साल पहले भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों का ध्यान मृदा संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन की ओर लाना था। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक और डे से बात आई है, तो डे की तो बात हम लगातार कर ही रहे हैं। कुछ और मैं आपसे डेज पूछूं तो क्या आपको पता है लुई ब्रेल डे कब मनाते हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ, 4 जनवरी को मनाते हैं। लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक ब्रेल लिपि की खोज की थी कि जितने भी लोग ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, वो लोग इस उभरी हुई आकृति से अक्षरों को पहचान कर पढ़ाई कर सके। तो लुई ब्रेल डे की याद में ब्रेल लिपि का दिन मनाया जाता है 4 जनवरी को। इसके अलावा आप क्या जानते हैं डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कब हुई थी इसकी स्थापना? किस एक डेट को हुई थी? कमेंट कॉलम में बताएं। अब डीआरडीओ की बात हुई है तो इसरो के बारे में आपने सुना ही होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसरो को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? चलिए ये कमेंट कॉलम में छापिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है WMO से। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है और इस वार्षिक रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक ताजे जल के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है। कुछ एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने में। 3 प्रमुख केंद्रों पर आधारित रही है रिपोर्ट। सबसे पहला है धारा प्रवाह, किसी भी समय नदी धारा के माध्यम से बहने वाले जल की मात्रा।
दूसरा स्थलीय जल भंडारण और तीसरा हिममंडल। कुछ पॉइंट इसमें ये बताए गए हैं कि साल 2001 और 2018 के बीच यूएन वाटर ने ऐसा कहा है कि सभी प्राकृतिक आपदाओं का 74% जल से ही संबंधित था। मिस्र ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 ने सरकारों से अनुकूल प्रयासों में जल को एकीकृत करने का आग्रह भी किया था। पहली बार कॉप में जल के महत्व के परिणामों को दस्तावेजों में संदर्भित किया गया था। 6 अरब लोगों को प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने जल तक अपर्याप्त पहुंच है और वर्ष 2050 तक ये बढ़कर 5 अरब से भी अधिक हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में जो भी रिपोर्टें जारी की गई है। इसके अलावा मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। पहले बात तो यही बताइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। इसके अलावा ये भी बताइए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। पढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022। तो फिल्म निर्माता SS राजामौली ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। तो फिल्म निर्माता SS राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में अपनी मूवी RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। वहीं यह अवार्ड में कॉलिन फैरेल को अपने 2 परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट अभिनेता चुना गया है, जबकि के हुई क्वान बेस्ट सहायक एक्टर और के पामर को बेस्ट सहायक एक्ट्रेस के रूप में चुना गया है। तो आप बाकी नामों को याद रखें चाहे ना याद रखें, आपको भारतीय नाम याद रखना है कि SS राजामौली ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। किस एक मूवी के लिए, तो RRR मूवी के लिए जीता है, याद रखिएगा। बढ़ते फिलहाल आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है नॉइज ब्रांड ने विराट कोहली को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल टेक ब्रांड नॉइज ने युवा आइकन विराट कोहली को अपनी स्मार्ट वॉच के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए कमेंट कॉलम में कुछ आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, ये बताइए मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में। इसके अलावा ये बताइए कि ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इसके अलावा ये भी बताइए दरवाजा बंद कैंपेन के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इसके अलावा एडिडास कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। और उत्तराखंड के तो ब्रांड एम्बेसडर अभी हम लोगों ने 2-3 क्लास पहले ही डिस्कस किए थे। सारे क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके का रिवीजन है। और आज मैंने सिंधु सभ्यता से जुड़े कुछ ऐसे नगर लिए हैं जो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, आज ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला मोहनजोदाड़ो नगर, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़, जो कि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडा, जो कि चिनाव नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। सुतकांगडेर दास्क नदी के किनारे है। बालाकोट बिंदार नदी, सोलका को सादिकौर, आलमगीरपुर हिंडन नदी, रंगपुर मादर नदी, कोटडीजी सिंधु नदी, बनवाली प्राचीन सरस्वती नदी और चनहुदड़ो सिंधु नदी। अब कुछ लोग का क्वेश्चन ये रहेगा सर अगर इसमें से इंपॉर्टेंट पता चल जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट को याद करके क्या मिलेगा, है ना। तो एक पहला आप याद कर लिए मोहनजोदाड़ो, फिर हड़प्पा याद कर लीजिए, रोपड़ याद कर लीजिए, कालीबंगा याद कर लीजिए, लोथल याद कर लीजिए, सुतकांगडोर याद कर लीजिए। इसके अलावा इधर चले आइए, आलमगीरपुर याद कर लीजिए, रंगपुर याद कर लीजिए और इसके अलावा चनहुदड़ो याद कर लीजिए। बस इतने याद करने हैं, बाकी पूरी स्लाइड में है तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट बन जाता है जो हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आपके भी डिस्कस करी। बढ़ेंगे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। क्विक रिवीजन, तो केनरा बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। सेबी की मंजूरी के बाद IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदल कर रख दिया गया है बंधन म्यूचुअल फंड। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत 48वीं रैंकिंग पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया गया। WMO द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की गई। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में फिल्म निर्माता SS राजामौली ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। मूवी थी RRR। नॉइज ने विराट कोहली को बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक जीके पार्ट को कवर किया। कैसी लगी क्लास कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, जितने भी लोग क्लास देख लें लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन मंगल में हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।